पाकिस्तान ने अमेरिका को उल्लू बना दिया है, ये मामला क्या है? इसके अलावा अदील अफजल साहब ने फ़ौज पे ISPR पे तनकीद की है और वो मुश्किल में नज़र आते हैं। इस तमाम पॉइंट्स पे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़हद है। देखें, ये जो उल्लू बनाने वाली बात कही है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बना दिया है, तो ये PTI की एक सियासतदान हैं, इनका नाम है शानदाना गुलजार, और इन्होंने ऐसा कहा है कि पाकिस्तान ने बेवकूफ़ बना दिया है अमेरिका को, और जो दाइश का दहशतगर्द अमेरिका के हवाले किया था पाकिस्तान ने पकड़ के, वो असल में उसका दाइश से ताल्लुक़ नहीं है और वो दहशतगर्द नहीं है, बल्कि वो तो एक नाई है, हज्जाम है और लोगों के बाल काटता है। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका का दिल जीतने के लिए ऐसा काम किया है। तो क्या शानदाना गुलजार साहिबा के पास इस बात के कोई सबूत हैं या ये बात हवा में उड़ाई गई है? देखिए, ये वही शानदाना गुलजार हैं जो कि बहुत ही लॉयल हैं PTI की, इमरान खान साहब की, लेकिन इन्होंने खान साहब के बारे में ये कहा था कि अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हालांकि कंट्री होती है तो उससे लोग होते हैं और मुल्क की वजह से ही लोग नाम बनाते हैं। जो खान साहब ने नाम बनाया एज अ क्रिकेटर, तो वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने खेला और अच्छा खेला, तो वो हीरो बन गए पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में। तो ये शानदाना गुलजार साहिबा जो हैं, ये खान साहब के लिए कुछ भी कर सकती हैं ऐसा लगता है, लेकिन भाई ये पाकिस्तान का प्लान नहीं था, ठीक है? और ये पाकिस्तान ने अमेरिका का दिल जीतने के लिए तो ज़रूर ये उनको सहूलतकारी की है, लेकिन पाकिस्तान के पास सहूलतकारी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। और भाई साहब, बात यह है कि ये सारा प्लान, स्ट्रेटजी और जो सारी टिप्स हैं, ये अमेरिका ने पाकिस्तान को दी थी अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी टेक्नोलॉजी से, और उनको ये बताया था कि ये बंदा है जो हमें मतलूब है, इसने 26 अगस्त 2021 को हमारे 13 फ़ौजियों को मारा था, तो हमें ये चाहिए, और बताया था कि ये यहाँ हैं, इस इलाके में हैं। तो जो अगर पाकिस्तान नहीं भी करता तो ये लोग खुद भी ऑपरेशन कर देते हैं। इस बार शायद ऑपरेशन खुद नहीं करते क्योंकि अभी ये अफ़गानिस्तान में नहीं है। जब उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ इन्होंने ऑपरेशन किया था तो इनके पास बेस थे अफ़गानिस्तान में, तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर नहीं किया था, खुद ही ऑपरेशन कर दिया था। तो इन्होंने पाकिस्तान को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और पाकिस्तान ने इनको ये इनका काम करके दिया है, और पाकिस्तान को ये महंगा पड़ सकता है। इससे पहले तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनके पीछे लगे हुए थे, यानी तालिबान। अब दाइश भी पाकिस्तान का दुश्मन बन जाएगा और पाकिस्तान से फिर ये बदले लेगा, और नुकसान होता है इसमें पाकिस्तान के अवाम का। तो भाई, ये बात में बिल्कुल भी दम नहीं है, क्योंकि अमरीकी होशियार हैं, सुपर पावर ऐसे नहीं बन गए कि उनको कोई भी पकड़ के दे दो, और उनको उल्लू बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो आप क्या समझते हैं? क्या शानदाना गुलजार साहिबा सही कह रही हैं, या वो नहीं चाहती कि नून लीग की इस हुकूमत की तारीफ़ हो, ये ताल्लुकात बने अमरीकी हुकूमत के साथ? आप अपने ख़यालात कमेंट्स में बता सकते हैं, अपनी राय दीजिएगा। जो दूसरा पॉइंट है वो है अदील अफजल साहब के बारे में। ये एक आर्टिस्ट हैं और एक फेमस ड्रामा है, इसका नाम है अहद वफ़ा। तो इन्होंने अहद वफ़ा पे तनकीद की है कि ये ISPR ने ये ड्रामा बनाया है, और इसमें जो फ़ौजी है और फ़ौजी और उसके ख़ानदान को जो है वो आला दिखाया गया है, और इसमें जो बाकी कैरेक्टर हैं उनको अदना दिखाया गया है। तो इसके बाद बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग जो हैं वो अदील अफजल साहब के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है ये कुछ ज़्यादा ही बोल गए हैं। तो देखिए भाई, बात ये है कि हर किसी इंसान के अपना एक ख़याल होता है, एक राय होती है जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, और राय देने का जो एक इख्तियार होता है वो हर किसी का पास होना चाहिए। यही आज़ादी होती है और आज़ाद मुल्क का यही मतलब होता है। अब दूसरी बात यह है अदील अफजल साहब की, कि भाई जब इस ड्रामे में फ़ोकस है इस्टेब्लिशमेंट का, और इसमें उन्होंने ख़र्चा भी किया है, तो जो भी शख्स ख़र्चा करता है तो वो अपनी तारीफ़ करवाने के लिए ही करता है, अपने आप को जो है वो ज़लील करवाने के लिए और गालियाँ खाने के लिए तो कोई भी पैसा खर्च नहीं करता। वो तो वैसे ही लोग जो हैं वो हरीफ हैं या दुश्मन हैं, वो ये काम कर रहे होते हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कमर्शलाइजेशन का दौर है, और हर कोई ये है कि अपने ही मार्केटिंग कर रहा होता है। तो तनकीद जो है वो करनी चाहिए, वो हर इंसान का हक होता है, इख्तिलाफ़ करना हर इंसान का हक होता है, लेकिन वो
तहज़ीब तमीज़ के दायरे में करनी चाहिए और अल्फाज बुरे नहीं होने चाहिए, गालम गलोच उसमें नहीं होना चाहिए और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे नफ़रत फैले, नेगेटिविटी हो, इंतहा पसंदी फैले। आप एक लिमिट में, मुनासिब अल्फाज में आप अपनी जो है वो बिल्कुल अपना ख़याल, अपनी राय एक्सप्रेस कर सकते हैं, इजहार कर सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, क्या आपने भी अहद वफ़ा देखा है और आपको ये ड्रामा कैसा लगा? आप अदील अफ़ज़ल साहब की बात से जो है इख्तिलाफ़ करते हैं या आप उनसे मुत्तफ़िक हैं? तो आप जो भी कहना चाहते हैं आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।